Then a basis of the vector space can be found with respect to which the matrix of T turns out to be triangular. ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाउ टू एक्चुअली पुट रिजल्ट इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने बीएससी में याद होगा तो पढ़ा होगा आपने कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी होती है और आपसे कहा जाता है कि इसको आप ट्रायंगुलाइज कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही ऐसा सवाल हो सकता है कि आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो, कहा जाए कि अगर संभव हो तो इसको आप ट्रायंगुलराइज कीजिए, यानी कि फाइंड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हिच इज सिमिलर टू दैट मैट्रिक्स, राइट? So how this is done, now we'll see. So I'm not going to talk about the आज कुछ प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है? Okay. Okay, so we are going to talk about the matrix version. That is the following result. Let A be a square matrix, say n cross n matrix, with entries the field जो कि रियल नंबर्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, having all its characteristic values in F. Then there exists हम दिखाना चाहते हैं that this is similar to a triangular matrix. तो similar का मतलब क्या होता है? There exists an invertible matrix P such that P inverse A P is जैसे आप जब दिखाते हैं कोई मैट्रिक्स डायगोनल तो क्या करते हैं, डायगोनलाइजेबल तो क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स निकालते हैं P such that P inverse A is diagonal, तो वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, राइट? सो इफ A is an n cross, ये तो मालूम है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग पहले ही। इसके पहले जो थ्योरम थी कि अगर किसी T का सारे कैरेक्टर्स वैल्यूज F में तो एक बेसिस मिल जाएगी, मिलनी है विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स ऑफ T टर्न्स आउट टू बी ट्रायंगुलर। तो उसी का ये मैट्रिक्स में हमने ट्रांसलेट कर दिया उसी रिजल्ट को। तो अब एक्चुअल में कैसे वो P तलाशें such that P inverse AP is actually a triangular matrix. So this we do as follows. So let X1 be a characteristic root of A, so that AX1 is equal to lambda 1 X1 for some lambda 1 in F. So ये n cross n है, तो x1 को I am viewing as a column vector. x1 is the column vector, that means n cross 1. तो चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है, सॉरी रूट नहीं, सॉरी सर वेक्टर सर लैम्डा 1 सर, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए सर लैम्डा 1 अच्छा कैरेक्टरिस्टिक
नहीं, इसको ठीक कर रहे हैं ना, लेट बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ओके है ना, कैरेक्टरिस्टिक, हम हमारे लिखने में गलती थी, ठीक कर लीजिए, लेट दिस बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए सो दैट दिस हैपेंस, राइट। नाउ ये जो है आपको मालूम है कि ये जो है ये इसको इतनी जगह हम छोड़ रहे हैं, ये जो है f to the power n, you know that this is a vector space over f, right? This is a vector space over f, अगर f field है, so this is a vector space over f, this is a vector space over f, so look at this vector, जिसका की एलिमेंट हुआ, so extend x1 to बेस तरफ। आपको मालूम है कि क्योंकि x1 है तो एक और चीज देखते हैं, सो दैट x1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ax1 इज इक्वल टू λ1 x1, ठीक है। बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। और आपको मालूम है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, देन एनी सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ v कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस। तो यहां पर चूंकि x1 नॉन जीरो है और नॉन जीरो अकेला वेक्टर हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, सो दिस इज ए सेट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ x1 is going to be a linearly independent subset of the vector space f to the power 1 और इसकी डायमेंशन n है। तो इस एक एलिमेंट वाले लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को आई कैन एक्सटेंड टू ए बेसिस ऑफ f to the power n, और चूंकि बेसिस है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, n एलिमेंट्स होने चाहिए। सो एक्सटेंड x1 टू ए बेसिस ऑफ fn से ये तो है ही है फिक्स्ड। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स उनको लिख देते हैं हम x2 xn, ये हमने लिख दिया। नाउ अब पूरा कर देते हैं क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है। सो आई एक्सटेंड टू ए बेसिस दिस थिंग, राइट। नाउ consider this matrix. What you do is you consider the matrix U1 जिसका पहला कॉलम है x1, दूसरा कॉलम है x2, तीसरा कॉलम है x3 और nth कॉलम है xn. Remember, each of these x1, x2, x3 is an n cross 1 matrix. So this is going to be a matrix consisting of n rows and n columns. N columns हो गए, right? Consider U1. So this is n cross n matrix. And since all these columns, क्योंकि linear independent set के elements हैं, so all these columns are together forming a linear independent set. So this U1 is going to be invertible. Clearly, U inverse exist. ये exist करेगा, है ना, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करने का एक कंडीशन ये भी होती है या एक करेक्टराइजेशन ये भी होता है कि सारे कॉलम जो है लीनियर इंडिपेंडेंट हो या सारे रोज इंडिपेंडेंट। U1 इनवर्स एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिया, उसका एक्सटेंड कर दिया टू ए बेसिस ऑफ f टू द पावर n, और चूंकि सब इंडिपेंडेंट है तो इनको कॉलम्स मानते हुए जो मैट्रिक्स मिलेगी n क्रॉस n, इट हैज टू बी invertible. So U inverse will exist. Now observe that यहां पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा कि U1 inverse A U1 ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि
मान लीजिए कि ओके ओके आपने ये लिया, if you take this one, इसको बाद में मिटा देंगे. If you take U inverse AU, if you take U inverse AU1, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ये मैट्रिक्स कुछ होगी U इनवर्स, जो कि अभी हम जानते नहीं है, सब लिखेंगे नहीं उसको. फिर आपकी मैट्रिक्स ए हो गई, आपकी मैट्रिक्स ये हो गई, और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसका पहला कॉलम x1 है, दूसरा x2 है, और लास्ट में xn है. ये आपका ऐसे है, ठीक है. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि जब आप इसको निकालिएगा, तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि अगर आपको, तो क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि हम ए यू लिखे, तो क्या मिलेगा आपको? जो पहला कॉलम होगा इसका, जो पहला कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा? दिस n क्रॉस n मैट्रिक्स इनटू दिस n क्रॉस 1 कॉलम. जो पहला इसका जो आपको मैट्रिक्स आता है, तो आप कैसे करते हैं? इस रो के हर एलिमेंट को रिस्पेक्टिवली इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई फिर सबको जोड़ देते हैं, ठीक है. फिर ये वाला एलिमेंट क्या मिलेगा? फिर आप इसको कीजिए, सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पहला जो इसका कॉलम होगा, जो पहला कॉलम जो होगा इसका, तो मान लीजिए पहले कॉलम को इतनी जगह देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a ऑफ x1. अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद कीजिए, तो आई कैन राइट दिस मैट्रिक्स एज पहला कॉलम ax1, दूसरा कॉलम ax2, तीसरा कॉलम ax3 और लास्ट कॉलम axn. तो अगर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम U इनवर्स, यहां पर हमारा AU है, फिर से याद दिला रहे हैं AU क्या है? जो पहला कॉलम ये है इसका, लेकिन पहला कॉलम ax1 जो है हम इसकी बदल देंगे. इसकी शक्ल क्या है? इसकी शक्ल इज इक्वल टू लैम्डा x1. तो पहले कॉलम में क्या आएगा? अगर a का शक्ल ये होती, अगर a की शक्ल मान लीजिए ये होती, हमको मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा, अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, अल्फा 1n, अल्फा 2 1, अल्फा 2 2, अल्फा 2n, अल्फा n1, अल्फा n2, अल्फा nn. अगर ये शक्ल होती इसकी, तो ये इसका x1 है, ये वाली चीज जो क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 है. तो ax1 इज इक्वल टू लैम्डा x1, यानी कि यहां का जो पहला कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? लैम्डा 1, यहां पे लिखें लैम्डा 1, ये हो जाएगा वो लैम्डा 1 अल्फा 1 1, फिर लैम्डा 2 अल्फा 2 1, और फिर लैम्डा 1 ही है. ये तो सब जगह कॉमन है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, लैम्डा n1. ये पहला कॉलम हुआ, इसका पहला कॉलम हुआ. हमें केवल पहले कॉलम से मतलब है, बाकी हम बारे में जानते नहीं है, क्योंकि ax1 के बारे में मालूम है, लेकिन ax2 के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तुमने एक्सटेंड किया है. तो ax1 के बारे में पूरी जानकारी है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पहला कॉलम आएगा. और जब आप U इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा? U इनवर्स इनटू पहला कॉलम, पहले कॉलम में लैम्डा 1 लैम्डा, सब जगह लैम्डा बाहर निकाल दिखा जाएगा, U इनवर्स इनटू दिस थिंग. लेकिन आपको मालूम है कि U इनवर्स और U जो है, ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है? एंटी मैट्रिक्स है. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, फाइनली 0 0 0 0 0 1. ये आपकी मैट्रिक्स है.
तो फर्क क्या है कि ये पहला कॉलम चूंकि लैम्डा 1 है, अगर ये लैम्डा 1 ना होता तो u इनवर्स इनटू दिस वन वुड हैव बीन इक्वल टू 1 0 0 0। फिर से रिपीट करना एक बार, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि u इनवर्स a की शक्ल होगी क्या। तो u इनवर्स को हमने छड़ा नहीं, ऐसे लिख दिया, फिर a लिख दिया, और फिर यहां पर ये कॉलम्स है इसके x1 x2 xn। तो हमने कह रहे हैं कि अगर तो इसका जो पहला कॉलम होगा, जो au का जो पहला कॉलम होगा वो 30 इंटू 30 होगा। ये क्या होगा, क्योंकि a ऑफ x1 लैम्डा 1 x1 है, तो जो इसका पहला कॉलम होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a इंटू x1। इसका प्रोडक्ट का जो पहला कॉलम होगा, इसका जो पहला कॉलम होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू a इंटू x1। लेकिन एक ये वाली मैट्रिक्स। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो चूंकि u इनवर्स u का इनवर्स है और मालूम है इसकी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर u एग्जैक्टली u नहीं है, इसका केवल u का पहला कॉलम जो है वो u के जैसा है, एक्सेप्ट उसको आपने केवल लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो चूंकि ओरिजिनल वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता था 1 0 0, तो जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले कॉलम जिसकी ये शक्ल है लैम्डा 1, तो पहला कॉलम क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा आपको, इसका जो पहला कॉलम मिलेगा वो आपको मिल जाएगा लैम्डा 1 0 0 0। बाकी के बारे में जानते नहीं है, ये क्या होगा आई डोंट नो, ये क्या होगा आई डोंट नो, बट आई नो दिस थिंग। तो उस चीज को देखते हुए तभी खैर इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको आप ध्यान से देखिए, इस पर मनन कीजिए कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो आएगा, इसका जो पहला मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम तो होगा लैम्डा 1 0 0 0, ये सब जीरो हो गया, ये सबका सब जीरो हो गया, यहां कुछ होगा हम इंटरेस्टेड नहीं है। यहां जो कुछ भी आएगा उसका हम एक नाम दे देते हैं, सपोज आई कॉल दिस थिंग एज B1। तो वेयर B1 इज एन n क्रॉस 1, सॉरी क्या लिख दिया हमने, n-1। This is an n-1 cross n-1 मैट्रिक्स, क्योंकि ये तो n क्रॉस n मैट्रिक्स थी, ये इसको छोड़ दिया तो क्या बचा, n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स। तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। सो you have to really stretch your imagination, you have to exert on your thinking कि यूनिवर्स AU1 की बाकी शक्ल तो हम जानते नहीं क्या होगी, लेकिन पहले कॉलम के बारे में एकदम निश्चित है, ये इसका कॉर्नर का एलिमेंट लैम्डा 1 होगा, बाकी सब नीचे 0 होगा। यहां कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, राइट। अब जब ये हो गया, देन आई नाउ कंसंट्रेट ऑन B1। नाउ अगेन ऑब्जर्व दैट हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज B1 और ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ A। हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, हमने इस चीज का इस्तेमाल किया आपने बीएससी में पढ़ा होगा, अदरवाइज चेक कर लीजिए। मैट्रिसेस have same characteristic equations, hence
सेम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होती है? इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आइडेंटिकल है तो रूट्स भी आइडेंटिकल होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है, यू कैन सी दैट दिस मैट्रिक्स, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा हम क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ए इज सिमिलर टू यू इनवर्स ए यू। भाई सिमिलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है? हम बोलते हैं दो मैट्रिसेस ए और बी सिमिलर है कब? इफ यू कैन राइट बी एज पी इनवर्स ए पी फॉर सम इन्वर्टेड मैट्रिक्स। ये जहां हो रहा है, ये जो मैट्रिक्स इसका नाम बी दे दीजिए, उसका बी बोल देते हैं, देन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यू इनवर्स ए यू वेयर यू इज इन्वर्टिबल। तो ये दोनों जो है सिमिलर है। तो इसका मतलब कि इन व्यू ऑफ वन, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज होंगी हू बहू वो इसके भी होंगी, जो इसकी होंगी हू बहू उसकी होंगी। ठीक है, तो एक चीज ये नहीं आए यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहली चीज आपने ये नोट कर ली कि ए की और यू इनवर्स ए यू की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। ये करने के बाद जब आप यू इनवर्स ए यू की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालिएगा, और यू इनवर्स ए यू की शक्ल ये आ गई है, ये शक्ल आ गई है, तो इसकी कैसे निकालेंगे? भाई आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ए की कैसे निकालते हैं? आप क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। आप किसको सॉल्व करते हैं? अगर आपको निकालनी है मान लीजिए किसी मैट्रिक्स बी की, तो कैसे निकालते हैं? बी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये आपकी बी है, ये आपकी मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? इसमें से आप ये कुछ घटाइएगा, लैम्डा आई घटाइएगा और फिर कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका जब आप ये डिटरमिनेंट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? लैम्डा वन माइनस लैम्डा, है ना? पहला टर्म ये आ जाएगा। फिर ये तो सब क्या आ जाएगा? ये इसका माइनर हो जाएगा इनटू दिस थिंग, ये तो सब जीरो है इतना। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैम्डा वन माइनस लैम्डा आई इनटू जो भी इसकी वैल्यू आए, इस माइनर की डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आए, यही आपकी निकलेगी। तो अल्टीमेटली जो बाकी कंप्यूट कीजिएगा केवल B1 इन्वॉल्व है, B1 इन्वॉल्व है। तो जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसमें क्या हो जाएगा? तो जब आप इसको निकालिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? क्या है? आपने क्या किया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और मान लीजिए मनी माइनस को बी बोल देते हैं, तो आपने बी माइनस लैम्डा किया। जब बी माइनस लैम्डा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लैम्डा वन माइनस लैम्डा, क्योंकि यहां तो लैम्डा वन लैम्डा इंटू ये जो है सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इसको कैसे एक्सपेंड कीजिएगा? बाकी सब तो जीरो है, इसको कैसे एक्सपेंड कीजिएगा? यहाँ का टॉप एलिमेंट ले लीजिए इनटू दिस थिंग। तो अल्टीमेटली आप क्या कीजिएगा? B1 माइनस लैम्डा आई को भी, B1 माइनस लैम्डा आई को भी आप निकालेंगे। तो इसके करेक्ट रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? B1 करेक्ट रूट्स है। तो जो इसके रूट्स होंगे, जो B1 के रूट्स होंगे वो इसके भी रूट्स होंगे। और चूंकि ये ए के सिमिलर है, इसलिए जो B1 के रूट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, वो ए के भी रूट्स होंगे। वही चीज अपने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वही चीज अपने यहाँ पे लिखी हुई है। सो ऑब्जर्व दैट द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ B1 आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको I'll take this one. I will start from here. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट, जैसे वहां लैम्डा टू लिया था, लेट लैम्डा टू बी ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो भी माइनस क्रॉस बी।
कि अब जो चीज आपने यहां पर रिपीट की थी कि लेट x1 बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये लैम्डा टू जो है, ये लैम्डा टू जो है, जो लैम्डा टू जो है ये b1 हो गया, तो एक करस्पॉन्डिंग इसका भी निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कुछ नाम दे दीजिएगा उसका, इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल लीजिए, मान लीजिए वेट y2 कैपिटल है। तो जैसे आपने x1 को एक्सटेंड कर दिया था टू ए बेसिस ऑफ f टू द पावर n, तो जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक ये कैपिटल Y2 उसको एक्सटेंड कर दिया टू ए बेसिस ऑफ f टू द पावर n माइनस 1, तो आपको एक नया मिल जाएगा और उनके कॉलम से बना लीजिए एक मैट्रिक्स, यू विल गेट ए न्यू मैट्रिक्स, उसका कुछ नाम दे देंगे हम बाद में, मान लीजिए V1 बोल देंगे। तो वो जो मैट्रिक्स होगी उसमें कितने कॉलम्स होंगे, n-1 कॉलम्स होंगे, और कितनी रोज होंगी, n-1, तो आपको एक मिल जाएगी मैट्रिक्स। सो लेट मी नाउ राइट हियर, लेट मी राइट हियर। तो हमने कहाँ लिखना शुरू किया था, कहाँ गया वो, अच्छा यहां पे लिख दिया था, ओके कोई बात नहीं, चलिए। लेट दिस बी ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ B1 एज बिफोर, यानी कि जिस तरह से आपने वहां पर U निकाला था, या U1 था, क्या नाम दिया था हम भूल गए, ये जो निकाला था आपने है। अच्छा हम क्या करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ U1 लिखा था, यहाँ भूल गया, या 1 लिखना भूल गए थे, तो सब जगह करेक्शन कर लीजिएगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, जहां जहां हम भूल गए हों उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपने ये निकाला था, ये U1 निकाला था स्टार्टिंग फ्रॉम x1, तो वैसे ही आप क्या कीजिएगा, आपको ये तो मिल ही गया है, लैम्डा टू मिल ही गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, तो उस रूट को एक्सटेंड कर दीजिए टू ए बेसिस ऑफ f टू द पावर n-1, तो वो बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम्स वेक्टर मानते हुए एक नया मैट्रिक्स बना दीजिए, वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगी। तो एज बिफोर फाइंड बल्कि लिखते हैं कंस्ट्रक्ट, लिखते हैं कंस्ट्रक्ट इज ए बेटर वर्ड, एज बिफोर construct a matrix, construct a matrix V1 such that V1 inverse V1 is of the form, वहां लैम्डा 1 कॉर्नर मोस्ट पता है, यहां लैम्डा 2 हो जाएगा, यहां क्या है हमको मतलब नहीं है, यहां 0 होगा, आई एम 100% सर्टेन, ये n1 माइनस n1 क्रॉस मैट्रिक्स है, यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा, तो उसका कुछ हम नाम दे देंगे, मान लीजिए सपोज आई कॉल इट, क्या बोलते हैं, B2 बोल देते हैं, चलिए बोल देते हैं। अब ये B2 जो हो जाएगा, यह आ जाएगा n-2 क्रॉस n-2 मैट्रिक्स, ध्यान रखिए, ये n1, ये n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम एक को निकाल दिया जाएगा n-2 क्रॉस n-2 मैट्रिक्स, सच दैट दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, दिस ऑफ दिस फॉर्म। नाउ व्हाट यू डू, कि ये जो मैट्रिक्स है, ये चूंकि इसमें U2 to be equal to यहां तुम ले लेते हैं पूरा का पूरा ये B2, ओके हाउ डू आई राइट इट, अच्छा, एक मिनट, नोटेशन सब मिक्सअप होता जा रहा है, एक साथ पेज दिखाई नहीं पड़ रहा ना,
ये एक दिक्कत कर रहा है। बोर्ड होता तो आराम रहता है कि सब कुछ दिखाई पड़ जाता है उसमें। ओके, ये था आपका। तो हमने ये लिया, फिर B1 लिया, राइट, फिर हमने ये B1 लिया, और ठीक है, और चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा नोटेशंस का स्टाइल। तो व्हाट आई डू इज, ये जो V1 है, ये जो V1 है, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें कैसे इसको लिखें, ये वाला V1 है, ये पार्ट V1 है, ये पार्ट V1 है, ये पार्ट V1 है, ठीक है। तो V1 जो है वो n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम चाहते थे कि इसको n क्रॉस n मैट्रिक्स से तैयार करें, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, यहां पर आई राइट व्हाट आई विल राइट, I will write here हम यहां लिखते हैं 1, यहां सब जगह 0 कर देते हैं, यहां सब जगह 0 कर देते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, ये मैट्रिक्स, ये V1 मैट्रिक्स है जो कि n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स है, उसमें एक रो बढ़ा देते हैं, 1 0 0 0, सब जगह 0 0 होगा, यहां से लेके अंत तक 0 है, यहां से लेके अंत तक 0 है, हमने इसको बढ़ा दिया। तो अब ये हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, हमने ये बना दिया। अब हमने क्या किया कि ये जो हमको U2 मिला, ये जो U2 मिला, नाउ, अब फिर से एक बार आपको अपनी सोच पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। नाउ ऑब्जर्व दैट U2 इनवर्स U1 इनवर्स A U1 U2 is going to be equal to, ये क्या था, ये क्या था, ये था, यहां λ1 था, इसके नीचे 0 था, यहां कुछ भी हो, और इसमें कुछ मैट्रिक्स लिखी थी, शायद B1 उसका नाम था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर हमने ये किया, U2 इनवर्स U2 किया, तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका λ1, यहां पर आ जाएगा λ2, यहां सब जगह 0 0 0 आएगा, ये सब 0 0 आएगा, यहां कुछ भी आए हमको मतलब नहीं है, तो यहां पर कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा, मान लीजिए ये B3 है। अब ये जो हो गई आपकी n-3 क्रॉस n-3 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस आई कैन राइट एज U1 U2 इनवर्स A U1 U2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, because U1 U2 inverse equal to U2 inverse U1 inverse. So this is going to be this thing. Once again, ये जो B3 मिल गई, उसी आर्गुमेंट से इस B3 के भी सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होंगे वो A के भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। नेक्स्ट टाइम B3 का कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट ले लीजिए, मान लीजिए λ3। अब फिर वही ट्रिक अपनाइए, तो आप जैसे पहली बार आपने U1 बनाया था, फिर वैसे ही करते करते आप पहुंच जाइए U3 पर, ये U3 पहुंच जाएंगे, राइट। सो लेट मी राइट, पुट U2, now observe that this is equal to this thing is equal to this thing, where B3 is n-3 cross n-3 matrix with
all characteristic roots of B3 being characteristic roots of A also, right? So once again, अच्छा, हम सॉरी, हम आपको बताना भूल जाते हैं कि आप उसका पहले वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम भूल गए थे। तो पहला काम तो आप ये कीजिए कि पहला तो आप ये कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने? Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, अब नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ, अच्छा अभी तो हम चल ही रहे थे, अभी खत्म तो हुआ नहीं, इसका भी बाद में लीजिएगा, यहां तक तो आप ले चुके हैं, है ना? सो टेक दिस वन विद नाउ continuing, okay, continuing as before, repeatedly, we can find matrices से U1 निकाल चुके, U2 निकाल चुके, नेक्स्ट मान लीजिए U3 निकाल दिया, फिर U4 निकाल दिया। अब ये प्रोसेस अनंत तक चलेगा नहीं कि A का ऑर्डर था n क्रॉस n, पहले ऑर्डर 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, राइट? तो एक कम तो अनंत तो चलेगा नहीं। तो मान लीजिए कि आफ्टर हर स्टेप के बाद देखिए, हर स्टेप के बाद देखिए, हर स्टेप हमको एक चीज लिखनी चाहिए थी यहाँ पे। जैसे आपने जब यहां पर थे, जब आप यहां पर थे, जब आप यहां पर थे, यहां पर थे, यहां पर थे, तो अगर इत्तेफाक से ये B1 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स मिल गई ऑलरेडी ट्रायंगुलर हो जाएगी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ये B1, अगर आप बहुत लकी हैं और पहली बार में ये B1 ट्रायंगुलर आ गई तो टोटल मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो जाएगी, तो आप रुक जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव फाउंड ए मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हिच इज सिमिलर टू A। अगर नहीं है तब आपको आगे बढ़ना था, λ2 इसका ले लिया, राइट? सो मे बी आई शुड राइट, एक इसमें लाइन बढ़ा देते हैं, इफ B1 is triangular, then stop, else we proceed further। ठीक है, तो अगर यहीं पे मिल गया तब आगे, आपका मकसद क्या था? आपको तो एक मैट्रिक्स चाहिए थी ट्रायंगुलर जो कि एक एक सिमिलर हो, ये ऑलरेडी एक सिमिलर है। अगर B1 आपको ट्रायंगुलर मिल गया तो आगे क्यों करेंगे आप? अगर नहीं मिला B1 आपको ट्रायंगुलर, तब हमको ये करना था कि हम λ2 एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लेते हैं B1 की, ठीक है, फिर आगे बढ़ते। और अगर इस स्टेज पर ये B3 आपको ट्रायंगुलर मिल जाता, फिर आप रुक जाते, आपका काम हो गया। अगर नहीं है, देन यू कंटिन्यू एज बिफोर रिपीटेडली, continuing as before repeatedly, we can find matrices this thing। मान लीजिए कि इस स्टेज पे बंद हो जाता है, we can find matrices such that UK inverse UK -1 inverse वगैरह वगैरह, U2 inverse, U inverse, A, U1, U2, UK, this is going to be equal to, लास्ट में क्या होगा कि सारी के सारी जो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, जो भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, जो भी नंबर्स हैं,
कि तो मान लीजिए ए के अंदर, अगर ए के अंदर मान लीजिए के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं ए के, तो कितने मिलेंगे? एक लैम्डा 1 हो गया मान लीजिए, एक लैम्डा 2 हो गया आपका, और लास्ट में मिलेगा आपको लैम्डा के, ये आपको मिलेगा। तो ऑलरेडी यहां पर सब जीरो हो चुका है, नीचे सब जीरो हो चुका है, ऊपर कुछ भी मतलब नहीं है, राइट? विच इज, तो आपको ये चीज देखना है, आपको ये चीज देखना है कि जब आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, चूंकि ए का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर तो फाइनाइट है एन है, इस प्रोसेस को अंत होना ही होना है, ऐसा नहीं कि अंत तक चला जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक एग्जांपल्स होता है, एक स्टेप में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, डिपेंड करेगा कितनी बड़ी मैट्रिक्स है और कितना करना पड़ता है, वो तो आप सवाल टू सवाल वेरी करेगा। तो आप रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे आपको। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका इनवर्स है। तो आपको एक मैट्रिक्स P मिल गई जिसका इनवर्स ये है, एंड P इनवर्स A P is equal to a triangular matrix, therefore this triangular matrix is similar to E। तो यही आपको दिखाना था, यही आपको दिखाना था, यही आपको दिखाना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऐसी है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो हैं F के अंदर लाई करते हैं, देन वी कैन शो दैट दिस इज similar to a triangular matrix. We can find a matrix P such that P inverse AP is equal to a triangular matrix, जो कि यहाँ लिखा था। देखिए स्टेटमेंट यही था ना, इसका स्टेटमेंट यही था। नेट स्लो है तो इसलिए ये we can find matrix P such that P inverse AP, यहाँ का P क्या था? U1 into U2 into U3 to UK मिल गई, which is triangular. So this will complete the proof of this result। और अब आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ केस सर 1 से लेके n तक हो सकती है ना? हो सकती है। देखिए आपको मालूम है कि अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है बेटा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी ऑफ डिग्री n, ठीक है? तो इसके अधिक से अधिक n रूट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ रूट्स जब बराबर हो जाएंगे तो रूट्स की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है? तो n जो है आपका कहना ठीक है कि n जो है वो k के बराबर या k से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकल के आते हैं, उस पर अधिक से अधिक उतना जाएगा जितने इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, उससे नहीं मिलेगा, ठीक है? सो दिस k इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू n, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि n से अधिक रूट्स तो मिलेंगे नहीं आपको। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तो फिर एग्जांपल करके इसको राउंड ऑफ कर दें, तो आप भूल जाएंगे, फिर तरीका भूल जाएंगे तो फिर एग्जांपल नेक्स्ट डे करेंगे तो फिर ज्यादा पड़ेगा। हो रही है? स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Done. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ आई विल जस्ट पास ऑन टू नेक्स्ट पेज। इसमें ऑलरेडी बहुत मसाला हो चुका है। तो अब देखा जाए कि खुलेगा कि नहीं। ओके, सो जस्ट टू, अच्छा ये क्या हो गया, छोड़िए इसको, हम नहीं करते। I'll pass on to new this thing. Okay, so I will give an example. Right? Triangularize, right? If possible. क्या हो रहा है भाई? इतना डिले क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ खोल रखा है? ओके, कैन यू हियर मी? Yes, Sir. Yes, sir.
इको क्यों हो रहा है हमको खुद ही ताज्जुब हो रहा है। एनीवे, ट्राइंग टू राइज इफ पॉसिबल, हम बोलेंगे कम मैट्रिक्स 1 -2 0 1 -1 2 0 1 and 1। अब आप जो हमने लिखा था, हे भगवान, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि डज इट मेक एनी डिफरेंस नाउ? नहीं नहीं, वैसे ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हमको अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है। I don't know what to do with this. चलिए खैर, okay, so we call the proof closely, right? सबने बीएससी पढ़ा होगा, राइट? तो पहले हम लिखेंगे, अगर ये मैट्रिक्स हियर, मजबूरी में ज्यादा बोल नहीं रहा है क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये निकल के जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको पहले एक कैसे रूट चाहिए था जो कि वहां पर लैम्डा 1 था, फिर उससे करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आल्सो, राइट? सो
on expanding one, you get कैसे लिख सकते हैं? So right here, so a minus lambda and lambda is equal to 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 minus 1 हो जाए, ये 0 हो गया. Okay, this will be x1, x2, x3 बराबर 0 means this will give this into this. फिर then and ये 0 हो गया. So x1 is equal to ओके. सो मान लीजिए हम x1 को मान लीजिए 1 ले लेते हैं, ठीक है. x2 तो फिक्स्ड है, अगर ये 1 हो गया तो हो जाएगा -2. ये सब आपने किया, इसको बोल दीजिए तो पहले आपको एक उस प्रूफ में एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू चाहिए थी, उसके करस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर चाहिए था, वो मिल गया. फिर क्या करते थे हम, उस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को एक्सटेंड करते टू ए बेसिस ऑफ f टू द पावर n. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स हैं, तो यू एक्सटेंड इट टू ए बेसिस ऑफ r टू द पावर 3. So extend x1 to a basis of R3, any basis, है ना. तो आप क्या कीजिएगा कि आपने एक तो ये ले लिया 1 0 -2, और ये आपकी मर्जी जो आपको पसंद था. तो चूंकि हमको कुछ कंप्यूटेशन वगैरह कर, तो हम जानबूझ के ऐसा लेंगे देखने में सरल. तो आई विल टेक 1. हमें इसका ध्यान रखना है कि जो भी हमें वो तीनों मिलकर के लीनियरली डिपेंडेंट, तो आई कैन टेक एनीवन. ये सब आप कर चुके होंगे. 1 1 0 ले लिया हमने, ठीक है, हमने ले लिया. सो आई चूज दिस, तो ये हमारी बेसिस मिल गए. तो अब हम क्या करेंगे, इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए. कैन आई कंटिन्यू फॉर अनदर 3-4 मिनट्स? ठीक है, इसको खत्म हो जाएगा. इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए
हो गया? बोलिए, स्क्रीनशॉट हो गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So I will. Okay. Now put you want to be what? पहला कॉलम 1 0 minus 2 1 0 0 then 1 0. फिर चूंकि तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट है इसलिए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, राइट? सो अब चूंकि टाइम नहीं है तो हम लिख देते हैं वेरीफाई. सॉरी. सो वेरीफाई दैट. कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट और निकालते हैं जॉइंट, उससे आप इनवर्स निकाल लेते. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा. इसका जॉइंट निकाल लीजिएगा, वो भी आप निकाल लीजिएगा. तो इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट. तो आप पाइए वही चीज आपको दें. तो यू विल फाइंड दैट दिस थिंग इज इक्वल टू, हम देख कर लिख देते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 0 0 1 1 minus 1 2 0 1. तो ये सॉल्व करना पड़ेगा. जब एक्चुअल आएगा सवाल तो आपको निकालना, यूनिवर्स निकालना पड़ेगा. हमने तो राइट. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? हम लोग ये निकालते थे u इनवर्स a u1 एंड यू विल फाइंड यहां तो क्या था जो कैरेक्टरिस्टिक रूट से आपने स्टार्ट किया था जो कि 1 था, राइट? और यहाँ पे सब नीचे था 0, राइट? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एक्चुअल कंप्यूटेशन के बाद ये आता है और 0 1 and 0. ठीक है. तो अब ये जो मैट्रिक्स मिली, राइट? नाउ पुट b to b equal. अगर ये ट्रायंगल निकल आती तो आप छोड़ देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो हमने ये मैट्रिक्स ली बी. अब फिर इसका कोई आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके आइगन वेक्टर निकालेंगे, और जैसे ये निकाला था वैसे फिर निकालेंगे. तो इसका क्या हो जाएगा? वेरीफाई दैट. हम अभी करते लेकिन टाइम नहीं है. दैट the eigenvalues, तो 2 by 2 बड़ा आसानी से बहुत सारी जगह. तो इसके आइगन वैल्यूज निकल के आ जाएंगे. लैम्डा इज इक्वल टू, भाई क्या हो जाएगा? दिस माइनस लैम्डा आई, बी माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा, तो यहाँ माइनस लैम्डा, यहाँ माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर -1 आएगा. तो एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा. सो फॉर द अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, हम कभी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोल रहे हैं, कभी आइगन वैल्यू. फॉर द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 of b, verify that
कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो है इसका, दिस इज एक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो कुछ चीज आपको करनी पड़ेंगी, हाँ। तो ये आपको मिल जाएगा। नाउ एक्सटेंड दिस, extend this to a basis of R2, से 1 एक हो गया। दूसरा, टेक एनी वेक्टर विच इज लीनियर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस, तो आसान लीजिए, जिसपे कैलकुलेशन आपका आसान हो, तो ये ले लेते हैं। से दिस थिंग, ठीक है। अब फिर पुट V2 इक्वल टू मैट्रिक्स, जिसका पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। एंड U2 टू बी इक्वल टू यही V, लेकिन यहां पर एक 1 लगा दीजिए, 1 1 1 1। हम प्रूफ को एकदम फॉलो स्टेप बाय स्टेप उसी की नकल कर रहे हैं, ये मिल जाएगा, राइट। Once again, verify that U2 inverse turns out to be 1 0 0 0 0 1 0 1 minus 1, and further that U2 inverse U1 inverse A U1 U2, ये सब कंप्यूट करना पड़ेगा, है ना, कंप्यूट करना पड़ेगा। सो दिस विल टर्न आउट 1 1 0 0 1 0 0 0 minus 1, which is ठीक है। तो चूंकि ओरिजिनली दो ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज थी, इसीलिए आपको 2 स्टेप पे काम चल गया। अधिक होती तो हो सकता है तो आपको अधिक जाना पड़ेगा। सो आप इसका भी लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि एक और चीज लिख देते हैं, एक्सरसाइज लिख देते हैं, उसको भी लिख दिया है। Triangularize one minus 3 3 3 0 minus 1 2 0 minus 3 4, और क्योंकि 4/4 है, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, 4 0 1 0 2 2 3 0 minus 1 0 2 0 4 0 1 2।
अब आप लीजिए स्क्रीनशॉट। सर एक बार बता दीजिए U2 कैसे बनाएं? नहीं अब उसका प्रूफ तो एक बार देखिए बेटा। सर YouTube बस एक बार वो नहीं YouTube नहीं, ये जब आपने V निकाला हाँ सर, तो V2 तो आपको 2/2 निकला, हाँ तो सर। ये 3/3 चाहिए आपको। तो आप क्या अच्छा कीजिए वो कि मतलब आइडेंटिटी के इसमें एक एक्स्ट्रा ऊपर रो जोड़ दे, कॉलम जोड़ ओके सर। दीजिए। कॉलम में जाएगा 100। अगर ये चारों था तो आपको अच्छा वो करना पड़ेगा। ओके सर। आप ध्यान दें कि प्रूफ पे सब लिखा हुआ है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट आने ओके अब लीजिए थोड़ा और इधर कर। लीजिए ठीक है। Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक। तो आई होप कि आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलाइज है ना, केवल फर्क पड़ेगा कितना आपको कैलकुलेशन करना, बाकी और कोई बात नहीं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, Thank sir. you, sir. ओके बाय फॉर टुडे।